अस्सलाम वालेकुम। ये एक बहुत ही सेंसिटिव मसला है। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आकर कहते हैं कि हमें बता दो है, शर्म महसूस होती है। क्यों ना आप इस पे एक मुकम्मल वीडियो बना दें। एक और बात, इस वीडियो को औरतें और बच्चे मत देखें। इस वीडियो में मैंने मर्दाना कमज़ोरी से रिलेटेड बीमारियां और कौन से टेस्ट और कौन सी अद्वियात मेडिसिन्स और उनके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, कैसे इस्तेमाल करनी है और कुदरती तौर पर आप कैसे ठीक कर सकते हैं, मैंने ये सब बताया है। अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हैं तो आपको किसी डॉक्टर के पास, हत्ता कि किसी यूरोलॉजिस्ट के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपना इलाज खुद कर सकते हैं। बहुत सारे डॉक्टर हजरात लाखों रुपए के फजूल टेस्ट करवा रहे हैं जिनका कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि उन्होंने एंड पर आपको वायग्रा ही देनी है। आपने वायग्रा को तो नाम सुना होगा। अब बहुत सारे हकीम साहबान क्या करते हैं, वो वायग्रा को पीस कर एक पुड़िया बना देते हैं और मरीज़ों को कहते हैं ये मैंने अपनी मेडिसिन बनाई है। हालांकि ये वही वायग्रा होती है जो 100 रुपये की मिल जाती है और इसे 3,000 4,000 में बेचा जा रहा है। मैं आपको डिटेल से हर बीमारी के बारे में बताऊंगा और इसे ठीक कैसे करना है। टोटल 6 टॉपिक्स होंगे। नंबर 1 पे मैं बताऊंगा कि मर्द में टेस्टोस्टेरोन का क्या रोल है। नंबर 2 पे नाइटफॉल, ये पुबर्टी के फेस में आदमी बालिग हो जाता है तो उसे डिस्चार्ज रात के टाइम होना या एहतलाम होना। नंबर 3 पे धात स्पर्मचूरिया, शाम में मनी का आना। नंबर 4 पे मास्टरबेशन यानी कि हाथ से फारिग होना, मज्जनी। इसके अलावा प्री मेच्योर एजैकुलेशन यानी कि कबल अज़वत अंजार, आधे मिनट में या 1 मिनट के अंदर अंदर फारिग हो जाना। और इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी कि सख्ती का ना होना, ढीलापन रहना। मर्द के अंदर टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। ये मर्द में लिबिडो को बढ़ाता है यानी कि शहवत को बढ़ाता है। ये हड्डियों और बालों को मजबूत करता है। इसके साथ साथ ये दिमागी कुव्वत को बढ़ाता है, याददाश्त को बेहतर करता है। ये खून को बढ़ाता है, एचपी को बढ़ाता है, स्पर्म की क्वालिटी को बढ़ाता है, स्पर्म के नंबर को ज़्यादा करता है, जिस्म की चर्बी को कम करता है। इसलिए आपने देखा होगा कि यंग लड़के 18 से 20 साल में उनके पेट की चर्बी बहुत कम होती है, क्योंकि उस दौरान टेस्टोस्टेरोन पीक पर होता है। बॉडी में टेस्टोस्टेरोन काफ़ी फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन जो एक्टिव फॉर्म है वो 2 to 3% होता है। बाकी फॉर्म इनएक्टिव फॉर्म होती है। ये 18 से 30 साल में जिस्म में बहुत ज़्यादा होता है। सुबह 5 बजे से 7 बजे के दौरान ये बहुत ज़्यादा बॉडी में होता है। इसलिए ये आपने खुद भी नोटिस किया होगा कि आपकी इरेक्शन, सख्तीपन सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा होती है। ये 18 से 20 साल में पीक पर होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है। 50 साल में ये आधा हो जाता है और 90 साल में ये 5 से 10% रह जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा रहे तो आपको किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। नंबर 1 पे आपको शुगर से बचना है, चीनी से बचना है, आपको हाई कार्ब डाइट से बचना है क्योंकि ये फैटी लिवर की वजह बनता है। नंबर 2 पे आपको अल्कोहल, शराब से दूर रहना है। तो कुछ मेडिसिन जैसे कि स्टैटिन्स, बीटा ब्लॉकर, थायाजाइड, एंटी डिप्रेसेंट्स, वो तमाम दवाइयाँ जो ब्लड प्रेशर, शुगर या नींद की दवाइयाँ हैं, इनसे आपको दूर रहना है। मर्द में लो टेस्टोस्टेरोन की अलामत में सबसे बड़ी अलामत में गायनोकोमेस्टिया यानी कि ब्रेस्ट का बाहर आ जाना। नंबर 4 पे आपको बेली फैट को कम करना है, क्योंकि बेली फैट यानी कि पेट की चर्बी में मौजूद एरोमेटेज एंजाइम आपके जिस्म में मौजूद टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है। एस्ट्रोजन मर्दानगी को ख़त्म करता है, क्योंकि ये औरतों में नुस्वानी हुस्न को बढ़ाता है। एस्ट्रोजन औरतों में ज़्यादा पाया जाता है और टेस्टोस्टेरोन मर्दों में ज़्यादा पाया जाता है। स्ट्रेस ना लें। स्ट्रेस ज़्यादा लेने से आपके कोर्टिसोल लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, जिससे टेस्टोस्टेरोन आपके जिस्म में कम हो जाएगा। 6 से 7 घंटे की नींद पूरी करें, क्योंकि जब आप 6 से 7 घंटे की नींद पूरी करते हैं तो आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है। जितना ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन बढ़ेगा उतना ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा। वेजिटेबल ऑयल, कनोला ऑयल, सोया ऑयल, इनसे आपको परहेज़ करना है, इनका इस्तेमाल नहीं करना। इसकी जगह आपको मक्खन, देसी घी का इस्तेमाल करना है, क्योंकि लो फैट डाइट टेस्टोस्टेरोन को कम करता है और हाई फैट डाइट आपके टेस्टोस्टेरोन को ज़्यादा करता है। अब वो कौन से टेस्ट हैं जो हमें करवाने चाहिए। सबसे अहम बात, जब भी आप टेस्ट करवाने लगें तो आपको ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ 48 घंटे पहले छोड़ देनी है, वरना टेस्ट का रिजल्ट ठीक नहीं आएगा। नंबर 1 पे टेस्टोस्टेरोन, ये टेस्ट करवाना टोटल टेस्टोस्टेरोन। ये नॉर्मल अमाउंट इसकी 350 से लेकर 1100 नैनोग्राम पर डेसीलीटर होती है। फ्री टेस्टोस्टेरोन जो कि एक्टिव फॉर्म है, ये सिर्फ 2 से 3% पाया जाता है। ये 9 से 50 नैनोग्राम पर डेसीलीटर होता है। इसके अलावा एस्ट्राडायोल जो एस्ट्रोजन की एक फॉर्म है, ये 1 to 55 पिकोग्राम पर मिलीलीटर होती है। दूसरे नंबर पे आपको FSH LH करवाना है। ये हार्मोन हाइपोथैलेमस यानी कि ब्रेन से निकलते हैं और आपके टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाते हैं। और नंबर 3 पे आपको CBC करवानी है, जिसमें हमने HB देखना होता है कि HB की अमाउंट कितनी है। बस ये टेस्ट आपने करवाने हैं, फजूल के टेस्ट आपने नहीं करवाने। अब बात करते हैं कि बॉडी में आपने फ्री टेस्टोस्टेरोन जो कि एक्टिव फॉर्म है उसको कैसे बढ़ाना है। कोशिश यही करें कि कुदरती तौर पे आप फ्री टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाएं और मेडिसिन, अद्वियात से दूर रहें।
बुरान वाली खुराक इस्तेमाल करें। बुरान एक कुदरती ट्रेस मिनरल है जो कि फ्री टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है। 100 ग्राम किशमिश यानी कि रेड रेजिस में 3 मिलीग्राम बुरान पाया जाता है। इसके साथ एवोकाडो, ये यूरोप में ख़ास तौर पर मेक्सिको के लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। 100 ग्राम में 2 मिलीग्राम पाया जाता है। ये शुगर के मरीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 100 ग्राम ब्राज़ील नट में 1.2 मिलीग्राम पाया जाता है। आलमंड, वालनट यानी कि बादाम अखरोट में 2.25 मिलीग्राम पाया जाता है। सूखी खुरमानी, ड्राइड एप्रिकॉट, इसमें बोरान 100 ग्राम में 2 मिलीग्राम होता है। अलूचे, प्रून्स 100 ग्राम में 1.1 मिलीग्राम होता है। डेट्स, खजूर में 100 ग्राम में 1.2 मिलीग्राम बोरान पाया जाता है। अगर आप किसी वजह से ये नहीं ले सकते तो मेडिसिन्स में बोरान काफ़ी फॉर्म में आता है। 3 मिलीग्राम की टैबलेट आप डेली खाने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। खाने और मेडिसिन्स के अलावा आपको HIIT यानी कि हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, आपको 2 मिनट बहुत ज़्यादा वर्जिश करनी है और बीच में रेस्ट लेना है। इससे आपका टेस्टोस्टेरोन 2000% इंक्रीज़ कर जाएगा। इसके साथ आप फास्टिंग करें, रोज़ा रखें, ख़ुद को भूखा रखें, इससे टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा बढ़ता है। लंबी वॉक करें, ज़्यादा से ज़्यादा चहलकदमी करें। सेडेंटरी लाइफस्टाइल यानी कि बैठे रहना, काम ना करना, इससे अवॉइड करें क्योंकि ये लो टेस्टोस्टेरोन की बहुत बड़ी वजह है। रोज़ाना 1 से 2 घंटे धूप लें। अगर आप धूप नहीं ले सकते तो आपको विटामिन D3 आपको 5000 से 10,000 डेली इंटरनेशनल लेना होगा। साथ साथ विटामिन K2 आपको 100 से 200 माइक्रोग्राम डेली लेना होगा और ये विटामिन आपको दूध के साथ ही इस्तेमाल करना है। प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें, स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल करें और परफ्यूम्स, डिओड्रेंट्स और कॉस्मेटिक मेकअप की प्रोडक्ट्स को कम से कम इस्तेमाल करें। सबसे अहम बात, लोग टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन लगवाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा बॉडी बिल्डर्स ये इस्तेमाल करते हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये जिस्म में मौजूद जरासीमों को ज़ीरो कर देता है, तो इससे अवॉइड करें। अब बात करते हैं पीनस के साइज़ की। जैसे इंसान की जिस्म की अलग अलग शेप होती है, ऐसे ही पीनस के साइज़ शेप भी अलग अलग होते हैं और ये सब नॉर्मल है। आपको अक्सर हकीम कह देते हैं टेढ़ापन है, नसें बाहर आई हुई हैं, लाखों रुपए ले रहे होते हैं और आपको व्यागरा जो कि लाहौर में शालमी लोहारी मार्केट से 100 रुपये की मिल जाती है, आपको 2000-3000 में बेच रहे होते हैं। ये सब नॉर्मल पोजीशन है और बाहर गलियों सड़कों पे जगह जगह मर्दाना कमज़ोरी का इश्तहार लगा कर लोगों को जहनी मजबूर कर दिया हुआ है। खुदारा इन लोगों से परहेज़ करें। ये सब नॉर्मल शेप्स हैं। अब इरेक्शन की बात करते हैं। इरेक्शन यानी कि सख्ती क्या होती है? हमारे पीनस में मौजूद कार्पोरा कैवर्नोसा में ब्लड आता है तो इरेक्शन होती है। अगर आपका दिल, हार्ट स्ट्रॉन्ग है यानी कि आप एक्सरसाइज डेली करते हैं तो आपका ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा होगा, उससे आपकी इरेक्शन बार बार आएगी और बहुत ज़्यादा सख्ती होगी। अब इरेक्शन कितने किस्म की होती है? नंबर 1 साइकोजेनिक इरेक्शन, ये देखने से सुनने से शक्ति का आना, ये 30 से 35 साल की उम्र तक होता है। नंबर 2 नॉक्टर्नल, रात को नींद में शक्ति आना, ये 40 से 45 साल में रहती है। नंबर 3 पे है रिफ्लेक्सोजेनिक यानी कि हाथ लगाने से या मालिश करने से शक्ति का आना, ये 50 से मरते दम तक रहती है। अब बात करते हैं नाइट फॉल या तिलाम का होना। बालिग होने के बाद मर्द के जिनसी अज़ा बहुत हसास हो जाते हैं और बहुत तेज़ी से काम करते हैं। 20 से 22 साल तक टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा होता है तो उतनी ही ज़्यादा सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, इसलिए आपको वेट ड्रीम्स आते हैं और वो ख्वाब में डिस्चार्ज होता है। सबसे अहम बात, एक फ्लूइड जिसे हम प्रीकम कहते हैं अक्सर पेशाब में आता है तो उसमें स्पर्म्स शामिल नहीं होते और ये नॉर्मल अमल है, इससे घबराना नहीं है। इन कतरों में स्पर्म्स शामिल नहीं होते बल्कि ये सेहतमंद होने की निशानी होती है। ये देखें, जब एक चीज़ जिसम में ज़्यादा मिकदार बन रही है तो उसको तो बाहर ही आना है। इसका हल सिर्फ और सिर्फ शादी है। अगर आप शादी नहीं करते या आप मास्टरबेशन नहीं करते यानी कि मस्जनी नहीं करते तो इसने बाहर आना है। ये सब नॉर्मल है, नेचुरल है, कुदरती है। एक थैली जिसे हम सेमिनल वेजिकल कहते हैं, जब वो भर जाती है तो रात को इतलाम हो जाता है और फिर सारा दिन पेशाब में मनी के कतरे आते रहते हैं। ये सब कुदरती निज़ाम है। हफ्ते में 3 से 4 बार इतलाम होना नॉर्मल है, कुदरती है, ये ख़राबी नहीं है। कीमो ने इसे बीमारी बता के आपसे करोड़ों रुपए कमा चुके हैं। मैं फिर ये बात बता रहा हूँ कि जब प्यूबर्टी एक लड़का बालिग होता है तो 18 से 20 साल की उम्र में दिन में 2 दफ़ा इस्लाम होना भी नॉर्मल है। ज़रूरी नहीं है कि डाइट अच्छी हो, सूखी रोटी खाने वाले आदमी के भी 12-13 बच्चे होते हैं। अब हम मास्टरबेशन मुस्तजनी की बात करते हैं तो अमेरिका में सर्वे के मुताबिक 95% लोग मास्टरबेशन करते हैं और जो बाकी 5% लोग हैं वो झूठ बोलते हैं। ये सब नॉर्मल अमल है। अगर आप मास्टरबेशन नहीं करते तो कुदरती तौर पर उसने इहतलाम की सूरत में बाहर आ जाना है। कुछ डॉक्टर मास्टरबेशन इसलिए मना करते हैं कि लोग मास्टरबेशन करते करते अपना नफ्स जख्मी कर लेते हैं तो हकीमों से पट्टियाँ करवाते फिरते हैं। 90% ब्लड क्लोटिंग होती है जो खुद ही ठीक हो जाता है। बेहतर है कि आप हॉस्पिटल में या डॉक्टर को दिखा लें। तो अगर नींद में इख्तलाम हो जाए वो ज़्यादा बेहतर है। मेडिकल में इसका कोई नुकसान अभी तक साबित नहीं हुआ। ये मर्द को कमज़ोर नहीं करती, मुस्तकबिल में फ्यूचर में इसका कोई नुकसान नहीं है।
हाँ, नफ्सियाती और मजहबी मसाइल ज़रूर पैदा होते हैं। अब इसका इलाज क्या है? पकीज़ा ख़यालात रखें, ख़ुद को मसरूफ़ रखें, वर्जिश को अपनी रूटीन में लाएँ। कोई मेडिसिन नहीं है जो इस्लाम को ठीक करे, ये सब फ्रॉड है। हकीमों से ख़ास तौर पर बच के रहें क्योंकि वो स्टीरॉयड का इस्तेमाल करते हैं और आपको नुकसान ज़्यादा और फ़ायदा कम होता है। इसका एक ही हल है, वो सिर्फ़ और सिर्फ शादी है। अब हम बात करते हैं प्री मैच्योर इजैकुलेशन की, यानी कि सरत इंज़ाल, जल्दी फ़ारिग हो जाना, 1 मिनट के अंदर या आधा मिनट के अंदर डिस्चार्ज होना। सर्वे के मुताबिक 10 में से 9 आदमी पेनिट्रेशन के बाद 1 मिनट के अंदर अंदर फारिग हो जाते हैं। प्री मैच्योर इजैकुलेशन शादी के पहले 10 दिन होगा। अगर आप मुबाशरत ज़्यादा करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। का इलाज क्या है? नंबर 1 जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको मेडिसिन यूज़ नहीं करनी पड़ेंगी। आपको स्टोक और गो टेक्निक का इस्तेमाल करना है, यानी कि मुबाशरत के दौरान अगर आप जैसे ही डिस्चार्ज होने लगे, जैसे ही कैफियत आपको लगे, तो आपने पीनिस को बाहर निकाल के उसके टिप से पकड़ लेना है और उसको ज़ोर के दबाना है। ये अमल आपको 2 से 3 बार करना है और 2 से 3 महीने करना है। नंबर 2 पे कीगल एक्सरसाइजेस। ये एक्सरसाइजेस आपके पेल्विक मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेंगी, आपको कंट्रोल बहुत ज़्यादा अच्छा आने लग जाएगा। सबसे अहम बात, जब आप यूरिनेशन यानी कि पेशाब करने के लिए बैठते हैं तो आपको पेशाब को 10 से 15 सेकंड के लिए रोकना है और फिर करना है और फिर रोकना है। इस अमल को आपको 2 से 3 बार करना है और 2 से 3 महीने तक करना है। इससे आपके पेल्विक मसल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। अब इसका इलाज क्या है? 8 से 10% लोगों को इलाज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मार्केट में कुछ लोकल स्प्रेज आते हैं, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ क्रीम्स आती हैं, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थिक कॉन्डम्स आते हैं, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम मेडिसिन की बात करें, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2 पे टैबलेट डेपोक्सिडीन आपको इस्तेमाल करनी है 30 मिलीग्राम, या आप 2 से 3 घंटे पहले इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ आपको 46 टैबलेट 10 मिलीग्राम की इस्तेमाल करनी है, ये 1 घंटा पहले इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको ये डेपोक्सिडीन और 46 को इकट्ठे इस्तेमाल करना है। ये हफ्ते की रात को ये ले लें क्योंकि इनका असर 36 घंटे तक रहता है। हफ्ते में 1 बार इस्तेमाल करनी है। फ्लूक्सेटीन 30 मिलीग्राम ले सकते हैं, ये 2 घंटे पहले ले सकते हैं। क्लोमीपरामीन इस्तेमाल कर सकते हैं, टोफ्रानिल के नाम से आती है 50 मिलीग्राम, ये आप 2 घंटे पहले ले सकते हैं। इसके अलावा आप ट्रामाडोल 50 मिलीग्राम इस्तेमाल कर सकते हैं। टेमसोलोसिन इस्तेमाल कर सकते हैं 0.4 मिलीग्राम की, ये आपको रोज़ाना रात को लेनी है, 1 हफ्ते तक लेनी है। लेकिन इसका सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट ये है कि आपकी जो स्पर्म मनी है वो आपके ब्लैडर यानी कि मसाने में चली जाती है। मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप मेडिसिन की ज़रूरत पेश ही ना आए। आप स्टॉप एंड गो टेक्निक, कीगल एक्सरसाइजेज की, पेशाब का जो अमल है उसको रोकें। बहुत से लोग एवरेज सेक्स टाइम का पूछते हैं कि नॉर्मल सेक्स टाइम कितना है, यानी कि पेनिट्रेशन के बाद जो सेक्स टाइम है वो कितना है। अब तुर्की में 3.7 मिनट, नीदरलैंड, यूके, स्पेन में 4 to 5 मिनट है, पाकिस्तान और इंडिया में 5 to 6 मिनट एवरेज टाइम है। तो हकीमों के फ्रॉड से दूर रहें। फिर में बात करते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ईडी, यानी कि सख्ती ना आना, इरेक्शन ना होना। लोग इसके लिए वियाग्रा इस्तेमाल करते हैं। आप वियाग्रा 50 मिलीग्राम 1 घंटा पहले ले सकते हैं। कभी ये काम करती है, कभी ये नहीं करती। इस मेडिसिन के फ़ायदे कम और नुकसान बहुत ज़्यादा हैं। ये मेडिसिन भी वक्ती तौर पर असर करती है, लेकिन हमें तो वजह को जानना है और इसे ख़त्म करना है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मसला ख़त्म हो सके। वियाग्रा के नुकसानात में सर दर्द का रहना, लो ब्लड प्रेशर का रहना, डिजीनेस यानी कि सुस्ती होना और सबसे अहम हार्ट अटैक का होना शामिल है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन के रिस्क फैक्टर यानी कि कॉजेज़ क्या हैं? नंबर 1, ये उम्र बढ़ने के साथ साथ मसला होता है। इसके अलावा स्मोकिंग करना, अल्कोहल शराब पीना, मोटापा, डायबिटीज़, स्ट्रेस ज़्यादा लेना, या हार्ट डिजीज़ दिल की बीमारी कोई होना, या इन्फ्लेमेशन यानी कि जिस्म में कोई सोजिश का होना, ये इसकी वजह बनती है। पहले ये समझ लेते हैं कि वियाग्रा कैसे काम करती है। ये फास्फोडाइएस्ट्रेस एंजाइम को काम करने से रोकती है, जिससे बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल ज़्यादा हो जाता है और आपको इरेक्शन यानी कि सख्ती होती है। अगर मैं कहूँ, नेचुरली नाइट्रिक ऑक्साइड आप बॉडी में ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन वियाग्रा भी नहीं लेनी पड़ेगी और ना नुकसानात होंगे। हाँ जी, ये मुमकिन है। नंबर 1, आपको फास्टिंग करें, रोज़ा रखें। ये बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल बढ़ाता है। हर्बल प्रोडक्ट्स की बात करें तो हॉर्नी गोट वीड, फोर्सकोलिन, ब्लैक जिंजर, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 3 पे एक्सरसाइज यानी कि वर्जिश, वेट ट्रेनिंग करनी है। नंबर 4 पे लो इंटेंसिटी शॉक वेव थेरेपी। ये टेक्निक वैसे भी किडनी स्टोन्स को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। इस टेक्निक से 70% लोगों में इफ़ेक्ट देखा गया है। इसके अलावा आप अपनी नींद पूरी करें और वो खाने इस्तेमाल करें जिनमें जिंक या एल आर्जिनिन हो। अब जिंक, सेलेनियम, एल आर्जिनिन ये मार्केट में मेडिसिन की फॉर्म में भी आती है, आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे मुफीद वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।